हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ इन पोर्चुगल। तो गाइज़, आज हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है टुवर्ड्स लिस्बन एयरपोर्ट। तो आज हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से लिस्बन का जो एयरपोर्ट है वो किस तरीके से अंदर से दिखता है, किस तरीके से है, या कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप गाइज़ आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर। अगर आप कोई जर्नी इस तरीके की ट्रैवल कर रहे हो या आपकी फ़र्स्ट टाइम कोई जर्नी होती है, जैसे सपोज़ फर्स्ट टाइम कोई प्लेन से जर्नी करने वाला है, तो उसको भी हेल्प होगी इससे। और मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस है या किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं या क्या क्या आप कर सकते हो इन लिस्बन एयरपोर्ट। सो गाइस, लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। सो मैं आपको बता दूं, मेरा जो ट्रैवल करने का जो मतलब रीज़न है वो ये है कि आई एम विज़िटिंग माई होम कंट्री। तो काफ़ी एक्साइटेड हो गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि सोच रहे थे काफ़ी टाइम से जाने के लिए, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से प्लान नहीं हो पा रहा था। बट अब प्लान बना है तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का एयरपोर्ट कैसा दिखता है, क्योंकि अदर व्लॉग्स या अदर वीडियोस तो मैं कभी भी बना सकती हूँ, बट एयरपोर्ट के लिए मुझे उसके अंदर जाना ज़रूरी है। तो उसके लिए मुझे कहीं ट्रैवल करना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने होम टाउन जाऊँ और मैं आपको दिखाती हूँ अपने साथ एयरपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी इफ़ यू वांट टू सी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस, अभी हम जो है पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल नियर, मतलब एयरपोर्ट के मैं बिल्कुल बाहर हूँ। तो भाई आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का यहाँ पर आउटसाइड दिखता है। पार्किंग से हम आ गए थे, तो अभी हम जाने वाले हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो गाइस, जो बाहर का एरिया वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। अब हम आ गए अंदर। तो अंदर जैसे ही आप एयरपोर्ट पे घुसते हो तो आपको काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाएंगे। सपोज़ आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है या आप वैसे खुद भी फ़्लाइट लेने वाले हो, तो हम कई घंटे पहले जैसे एंट्री करनी होती है, क्योंकि काफ़ी प्रोसीजर हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गया या फिर हमारा मतलब बोर्डिंग वगैरह है, तो उसमें टाइम जाता है। तो हमें कुछ घंटे पहले जो है एयरपोर्ट पहुँचना होता है, 3-4 घंटे पहले। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा अर्ली पहुँच जाओ। तो इस तरीके की दिक्कत नहीं है। अगर आप जल्दी भी जाते हो तो कुछ इस तरीके की दिक्कत नहीं होगी कि भाई मतलब खाने पीने से रिलेटेड या आपके रेस्ट से रिलेटेड। तो भाई इंटीरियर कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ का, काफ़ी मतलब अच्छा है एयरपोर्ट वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी कंट्रीज़ के काफ़ी अच्छे होते हैं। आप बताना आपको ये वाला कैसा लगा, या आपने कोई अपनी कंट्री का या किसी और कंट्री का देखा तो कंपैरिजन में बताना कि ये अच्छा था या जिसमें आपने ट्रैवल किया वो ज़्यादा अच्छा था। तो भाई लोग आप देख पा रहे होगे बैठे हुए हैं काफ़ी, क्योंकि रात का टाइम था, बहुत सारे लोग तो सो रहे थे, काफ़ी जैसे वेट वगैरह कर रहे होंगे अपनी जो भी फ़्लाइट है उसका। ठीक है, तो भाई एयरपोर्ट वगैरह है ना, जैसे अगर कोई फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसके लिए मैं ये सजेशन दूंगी कि भाई सबसे अच्छा है कि ये एक तो भाई वैसे कंफर्म भी कर सकते हो, आप आसपास किसी से पूछ भी सकते हो अगर डर लगे तो, क्योंकि भाई मतलब हमें लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए या हमें कुछ पता ना चले या हमसे हमारी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। तो भाई अगर आप टाइमली पहुंच जाओ ना, 3-4 घंटे पहले जो होता है, जैसे सपोज़ करो 3 घंटे पहले है तो उससे पहले पहुंच जाओ। और कुछ इस तरीके के बोर्ड्स लगे होते हैं या जो डायरेक्शंस के लिए भी, जैसे कहाँ पर आपकी सिक्योरिटी चेक इन होनी है, बोर्डिंग गेट कौन सा है, तो वो ये जैसे बोर्डिंग गेट है तो वो ये वाली स्क्रीन मैंने अभी आपको दिखाई थी, उस पर पूरी प्रॉपर डिटेल्स आ जाती है कि कौन सी जो है फ़्लाइट किस टाइम पर आएगी, उसकी बोर्डिंग कितने बजे शुरू होगी, बोर्डिंग गेट कौन सा। तो आप इन बोर्ड्स को ज़रूर चेक करते रहें। और रही बात, जैसे आपको पता कैसे चलेगा कि मान लो सपोज़ करो आपकी फ़्लाइट गेट नंबर 8 पे आ रही है या टर्मिनल 1 पे आ रही है या टर्मिनल 2 पे आ रही है, तो बोर्ड्स लगे होते हैं, आप उन बोर्ड्स को ध्यान से देखना और मतलब उनको फॉलो करते हुए जाना। ठीक है, तो काफ़ी मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा ट्रैवल करना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइमर जो होता है ना भाई उसके मन में डर होता है, मुझे पता है काफ़ी डर होता है। तो भाई देखे, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आपका चेक इन है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, आपको जितना भी आपका लगेज होता है ना उसको सबमिट कराना होता है। जैसे कि सपोज़ आप एक हो जो ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको एक 30 kg का बैग अलाउड होता है। उसके अलावा एक 9 kg या मे बी 7 kg का जो आपका कैबिन वाला बैग होता है, जिसको कि आप अपना फ़्लाइट के अंदर लेके जा सकते हो, वो होता है। तो यहाँ पर जो 30 kg वाला आपका बैग है ना, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। मतलब फिर जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होगी ना, आप उसको वहीं पर कलेक्ट करोगे। ड्यूरिंग जर्नी वो आपके साथ नहीं होता, मतलब आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट होने के बाद जो आपको स्लिप मिलती है, बस उसको संभाल के रखना है कि भाई आपने लगेज सबमिट किया था। वो आपकी वैसे भी जो आपका चेकिंग वो पासिंग वो होता है ना, बोर्ड होता है, जिससे आप लाइक
चेक इन वगैरह करते हो फ़्लाइट में तो उस पे लगा देते हैं आपका जो तो आपका जो बोर्डिंग पास है उसके साथ वो उसको स्टिक कर देते हैं, जो ये शो करता है कि भाई हाँ आपने सामान सबमिट कराया था। तो जो नेक्स्ट आपका जो डेस्टिनेशन होगी वहाँ पर जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आप वो जो उसको दिखा के, स्लिप को दिखा के आप अपना बैगेज कलेक्ट करते हो। तो भाई एक्स्ट्रा बैगेज आपका यहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो अपना मतलब आप फिर आपको अपना एक ही बैग होता है जिसकी केयर करनी होती है, मतलब जिसको देखना होता है। और मैं आपको गाइस, अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई जितना आप कम से कम लगेज अपने साथ रखोगे ना, सपोज जैसे जो सबमिट हो गया उसमें तो आप पूरा 30 किलो ले लो, लेकिन उसके अलावा आपके पास जो लगेज है उसमें सिर्फ, सपोज आपके साथ कोई एक बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है उसका दूसरा भी बैग लेने की, क्योंकि ट्रैवल काफ़ी लंबा होता है। तो जितना सामान आपके पास कम होगा उतनी आपकी ट्रैवल काफ़ी इजी होगा। फर्स्ट टाइम पे मैंने ये गलती की थी जब मैं इंडिया से यहाँ पे शिफ्ट हुई थी ना, तो मैं मतलब 3 बैग अलग से लेके आई थी और इतना मतलब परेशान हो गए थे, इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है भाई जर्नी करना। तो इस लालच में मतलब कि हाँ भाई चलो हम और एक्स्ट्रा सामान ले जा पाएंगे बताना, क्योंकि बच्चों के साथ में अगर हो तो भाई थोड़ा कंफर्ट का भी ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी होती है। तो सामान कम रखना, जो वाला आपका जो कैबिन वाला बैग होता है। अदरवाइज जो जिसमें से 30 kg आपको अलाउड है उसमें आप बेशक से पूरा रख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कुछ इस तरीके से अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग की तरफ में भी, आई डोंट नो या वी आर देयर। वहाँ पर हम क्या करते, सिक्योरिटी चेक इन हमने कराई थी। उसके बाद हम आ गए इधर भाई इस एरिया में जहाँ पे कैफ़े वगैरह है, क्योंकि अभी टाइम था तो हम बैठ भी सकते थे। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पे सिटिंग एरिया, या किस तरीके से आप अगर आ रहे हो तो मतलब आप रेस्ट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हैं। मतलब अंदर आपके काफ़ी शोरूम वगैरह भी हैं। तो सपोज़ जैसे आपकी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है और आपके पास मतलब है आपके पास जैसे 4-5 घंटे बीच में है, तो आप बोर नहीं होगे। मतलब ऐसा नहीं कि बोर हो गए या कुछ है, आप घूम सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, खा पी भी सकते हो भाई अपना जो भी आपको खाना पीना है। तो अभी आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, तो आप खाने पीने की ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये मैं आपको रात का दिखा रही हूँ, रात के टाइम इस तरीके का मतलब माहौल है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो थी रात में थी तो मैंने रात में ट्रैवल किया था। फिलहाल तो भाई खाली है, ज़्यादा इतने हैं नहीं लोग। वैसे भी यहाँ पे पोर्चुगल में इतनी भीड़ नहीं है। इंडिया में जैसे हमें आदत होती है ना, तो हमें यहाँ पे भीड़ लगती ही नहीं है। भीड़ हो भी तो भी भीड़ नहीं लगती, भीड़ होती मतलब ऐसे होता है इतनी नहीं होती थी ज़्यादा। तो भाई कुछ इस तरीके से दिखता है। गाइस आपको बताना कैसी लगी वीडियो। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इस जर्नी से, या आप ट्रैवलिंग अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो उससे के रिगार्डिंग आपको कुछ गाइडेंस या कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या पूछ सकते हो। मैं आपको बता सकती हूँ उसके बारे में, क्योंकि मुझे भी पता है जब हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं ना, तो अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हाँ भाई कैसे क्या होता है क्या नहीं। तो अगर इस तरीके के आपके क्वेश्चंस है तो आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर एक जो है सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जब मैं जाते वक्त। तो मैं उसमें आपको हर एक स्टेप दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है। तो वही कुछ इस तरीके का सिटिंग एरिया है। यहाँ पे अंदर शॉप्स हैं, ये सारी आप सामने जो देख रहे होगे, शॉपिंग कर सकते हो आप, ठीक है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया था, खा पी लिया था, उसके बाद टाइम आ गया था हमें हमारी फ़्लाइट लेने का। तो चलिए उस तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। तो भाई यहाँ पे ये जो काउंटर्स है ना, आगे जाके ये आपका इमिग्रेशन होता है। मैंने ज़्यादा क्लोज वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे थोड़ा लगा कि भाई मतलब सही नहीं है, मतलब ऑफिशियल जहाँ पे चीज़ें होती हैं वहाँ पे इतना क्लोजली शूट करना यहाँ पे थोड़ा मतलब अजीब भी लगता है, क्योंकि लोग इतना किसी को मतलब पर्सनल जो लाइफ है उसको इंटरफेयर नहीं करते। तो मैंने वहाँ का ज़्यादा क्लिप नहीं लिया। लेकिन वहाँ पर आपका इमिग्रेशन होता है, आपका जैसे कि रेजिडेंसी कार्ड वगैरह या पासपोर्ट वगैरह देखना जाता है, आपकी डिटेल्स देखी जाती है, चेक की जाती है प्रॉपरली। तो भाई जहाँ से आपको फ़्लाइट लेनी होती है ना, वहाँ पे इस तरीके के जैसे चेयर्स वगैरह लगी होती हैं। और जैसे ही आपकी बोर्डिंग शुरू होती है तो यहाँ से आपको काउंटर पे जाना होता है लाइन से, और वो आपका पासपोर्ट और जैसे जो भी स्टैम्प वगैरह वो सब चेक करते हैं, और स्टेयर्स लग जाती है, और फिर आप अपने जो है यहाँ से ऐसे फ़्लाइट कैच कर सकते हो। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।